25 दिसंबर 1924 में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हमारे संयुक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग इसलिए भी छत्तीसगढ़ वासी सदियों याद रखेंगे कि 50 साल 60 साल से हम छत्तीसगढ़ वासी तरस रहे थे कि कब कोई महापुरुष पैदा होगा जो हमारे छत्तीसगढ़ को न्याय दिलाएगा, कौन छत्तीसगढ़ राज्य बनाएगा। हम संघर्ष करते रहे मगर किसी ने छत्तीसगढ़ की सुध नहीं ली, और छत्तीसगढ़ की सुध अगर किसी महापुरुष ने ली तो श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ली। जब रायपुर की महासभा में और रायपुर के सप्रे मैदान में जब कह रहे थे भाषण देते समय, हे छत्तीसगढ़ वासियों, आप हमें 11 में 11 सीट जिता कर दीजिए, हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य बना कर देंगे। हम लोगों ने थोड़ी कंजूसी कर दी, 11 में से 8 सीटें हम जिता के दिए। हिंदुस्तान में 3/4 2/3 बहुमत की सरकार नहीं बनी, 26 राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनी, मगर उस सरकार के मुखिया बने श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। और सबसे पहला विधेयक अगर लोकसभा में किसी राज्य को बनाने का आया तो वो राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड 3 प्रदेश एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के हस्ताक्षर से बने। झारखंड का समुचित विकास नहीं हो पाया, वहां पर स्थायी सरकार नहीं होने के कारण, वहां सरकारें बदल जाने के कारण, नेतृत्व परिवर्तन के कारण झारखंड में भी खनिज संपदा भरपूर है मगर उनका विकास नहीं हो पाया, कम हुआ। उत्तरांचल का भी कम हुआ, मगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ जो दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम हिंदुस्तान में अगर अग्रणी प्रदेश में अगर आ रहा है तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण, जिन्होंने हमको छत्तीसगढ़ राज्य। जीवनी के बारे में शब्दों में बांधना, उनकी जीवनी को मैं समझता हूँ सूर्य को दीपक दिखाने के समान। उनका हृदय विशाल था, उनके अंदर सरलता, सादगी, विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके ऊपर कई बार व्यंग भी कसे गए कि तुम्हारे दो दिल्ली में भगवा ध्वज फहराने की बात करते हो, मगर उनके चेहरे में सिकन नहीं आई। और बंबई में जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, उस जन्म के दिन, उस स्थापना दिवस के दिन उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। वो इतने दूरदृष्टा थे। कभी भी मैं समझता हूँ स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, चाहे अन्य कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर, अगर हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी नेता को मिलता था तो श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। कई बार स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी, जब व्यवस्था नहीं संभलती थी, विदेश के साथ में संबंध मधुर करने की बात आती थी, तो विपक्षी दल के नेता होने के बावजूद भी अपने रक्षा मंत्री को नहीं, अपने विदेश मंत्री को नहीं, बल्कि सबसे पहले वो अगर याद करती थी तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करती थी। और उसी का परिणाम है कि विश्व में हिंदुस्तान के संबंध बड़े बड़े देशों से अगर अच्छे रहे, मधुर रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में विदेश मंत्री का दायित्व जब उन्होंने निभाया और विदेश में हिंदी में जब उन्होंने भाषण दिया संयुक्त राष्ट्र महासंघ में, और उस समय पूरा विश्व जान गया कि वाह रे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जुबान से निकले हुए एक एक शब्दों को आज पूरा विश्व याद रख रहा है। और जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 26 राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनी, एक बार 13 दिन के लिए सरकार बनी, एक बार 13 महीना के लिए सरकार बनी, फिर 4.5 साल सरकार चली, मगर उन्होंने कभी भी किसी को खरीद फरोख्त करने में विश्वास नहीं किया। एक बार की बात है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो चाहते तो इसके पहले हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र में कई बड़े बड़े इतिहास है कि बड़े बड़े दल को भी अपने दल में मर्ज कराने की भी परंपरा चली आ रही थी, मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, मेरे को अगर मेरी सरकार बचानी है और अगर चिमटे से भी अगर मैं अपनी सरकार को छू लूंगा तो मुझे ऐसी सरकार पसंद नहीं है। मैं दल बदल में विश्वास नहीं करता,
मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं। और उस समय के लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय बाल योगी जी ने कहा कि मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। उस समय के तत्कालीन उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांगो जी, जो लोकसभा सदस्य थे और लोकसभा सदस्य रहते हुए ही वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनते ही लोकसभा का पद अपने आप, सांसद का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। मगर वो विपक्षी धर्म निभा रहे थे, वो लोकसभा में उपस्थित हुए। बाल योगी जी ने कहा कि आप अपने विवेक से जो करना चाहे कर सकते हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ में मतदान दिया और मात्र एक गिरधर गोमांगो के वोट के कारण उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे महानायक थे श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के रूप में जो सड़कों का जाल बिछाया है, वो महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। BBC लंदन, अमेरिका गर्व करता था कि हमारे पास इतना, हमारा साइंस एडवांस है, हमारी तकनीक इतनी एडवांस है, अब मंगल ग्रह में पहुंचने वाले हैं, हम चंद्रमा के नजदीक पहुंच चुके हैं। हमारे सैटेलाइट में अगर एक तिनका भी ब्रह्मांड में गिरेगा तो हमारे सैटेलाइट में आ जाएगा। और जब 4 पोखरण में विस्फोट हो गए, अमेरिका में सन्नाटा छा गया कि ऐसा ब्लैक इंडिया के अंदर कौन ऐसा महान नेता पैदा हो गया, किसके अंदर इतनी साहस हो गई कि हमारी सहमति के बिना, विश्व के बड़े लोकतांत्रिक देशों की सहमति के बिना 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बम विस्फोट पोखरण की और रेगिस्तान में करने का साहस अगर किसी ने दिखाया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को, उनके हिंदुस्तान के लिए जो उन्होंने अपना रग रग, अपना कण कण, अपना एक एक रक्त का एक एक बिंदु अगर प्रभावित किया है, ऐसे महानायक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर हमने अहिवारा के इस हृदय स्थल में अटल चौक में समस्त व्यापारी बंधुओं के बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष नटवर ताम्रकार जी, दोनों महामंत्री अशोक, भूपेंद्र भैया, वकील दांडी जी, हमारे सनूज भैया, यहाँ के सभी शिबू पार्षद से लेकर सभी प्रमुख कार्यकर्तागण यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ कि हम लोगों ने पूरे उत्साह के साथ में आज हिंदुस्तान के कोने कोने में सवेरे 8 बजे ही महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी नेता लोग आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस समाधि स्थल पर पहुंचकर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बर्थडे मना रहे हैं।